उनका ममता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर, ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तलातुम से न डर। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हम और आपकी खुशनसीबी आज मदरसा ज़ियाउल इस्लाम के बैनर तले मुनाक़िद इस मुबारक महफिल में शरीक सआदत है। अल्लाह ताला हम और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महफिल को आपने कई रुख से समात कर लिया है। कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब की मकबूल नातिया शायरी भी आपने समात कर ली है। मौलाना साजिद साहब जामई की निकाबत भी आप समात कर रहे हैं और मुझसे पेशतर आपने कीमती गुफ्तगू भी समात की है। अब करीब है वो मंज़र जिसके लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं, यानी जिन बच्चों ने अपने कलेजे की तख्तियों पर कुरान मजीद को नोट करने का, नक्श करने का तमगा हासिल किया है, उनके सरों पर एजाज़ी ताज सजाया जाएगा, यानी दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान से नवाजा जाएगा। तो वो मंजर आप अभी कुछ ही पलों में मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होनी है क्योंकि वक्त अपने इख्तितामी मराहिल से करीब तर है। कुछ देर कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाई जाए, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूल करीम का शुक्र एहसान कि उसने हमें अपने महबूब का दामन अता फरमाया, अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरत में हम गुनहगारों को अता फरमाई, अपना पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम अता फरमाया, शरीयते मुस्तफ़वी के क़वानीन से मुशर्रफ फरमाया और अपने महबूब की मुक़द्दस उम्मत में शामिल फरमाया। ये एजाज अरे गैरे को नसीब नहीं होते हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया में आम नेमतों को जो तकसीम किया तो उसमें अपने भी थे और अपनों से ज्यादा बेगाने थे, लेकिन जब बात दीन के अता करने की आई तो रब ने जिनसे मोहब्बत फरमाया उन्हें अपने बंदों में भी शामिल फरमाया, अपने महबूब का दामन भी अता फरमाया, अपनी किताब भी अता फरमाई और अपना पसंदीदा दीन भी अता फरमाया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अजल से हम लोग सिलेक्टेड लोगों में हैं, चुनी हुई जमाअत में हम शामिल हैं। बस ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हो जाएं और चंद रोजा जिंदगी की इन सांसों में हम अपने आप को सही मानों में ड्यूटी से लगाने में कामयाब हो जाए। तो इस्लाम की बुलंदियां कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। रब तबारका व तआला ने कौमे मुस्लिम को मुकद्दर का सिकंदर बनाया और इस दुनिया में उन्हें वो एजाज अता किया गया कि फिक्र शऊर आगही का मालिक बनाया और जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस जमीन पर रखा। हमें जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस जमीन पर रखा। तो अब जाहिर सी बात है कि हम पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई है। अगर हम जरा भी डगमगाए तो कारवां खो जाएगा, हम जरा भी मुंतशिर हुए तो नस्लें बिखर जाएंगी। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी है, क्योंकि जिस किताब को रब ने हमें अता फरमाया उस किताब को लारैब रखा गया। यानी आसमानी जितनी भी किताबें जमीन पर उतारी गई, रब ने उन उतरी हुई किताबों में कुरान को सबसे आला मकाम, सबसे अफजल दर्जा अता फरमाया। यानी इसे उस दर्जे पर फायज फरमाया कि दुनिया की कोई भी किताब सुबह क़यामत तक इसकी बराबरी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जिन जिन नबियों को रब ने किताबें और सहायफ अता फरमाए, तो जो किताब रब ने अपने महबूब को अता फरमाई उस किताब का कोई जवाब नहीं। यानी इस किताब में क़यामत तक के लिए मानी और मफाहीम का खजाना रखा गया। यानी कुरान को जिस नियत से खोला जाएगा परवरदिगारे आलम उसे उसी एतबार से मोतियां अता फरमाएगा। तो तिबियानन लिकुल्लि शै, यानी हर एक चीज का रोशन बयान जिसमें रखा गया उसे कुरान कहते हैं। शिफाउल लिल मोमिनीन, जिसका एजाज हुआ यानी मोमिनीन के लिए शिफा, उसे कुरान कहते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, जिसका एजाज है उसे कुरान कहते हैं। यानी आबिद शब जिंदादार के लिए जायका जिसमें मौजूद हो उसे कुरान कहते हैं। मैदाने कारजार के मुसाफिर के लिए जिसमें सामान मौजूद हो उसे कुरान कहते हैं। अपने गैरतों की हिफाजत और उसकी सिक्योरिटी का जिसमें एजाज रखा गया हो उसे कुरान कहते हैं। अपनी नस्लों को बचा करके इस दुनिया की भीड़ से जन्नत का मुसाफिर बनाने का एजाज जिसमें रखा गया हो उसे कुरान कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हकीम अपनी हिकमत की नियत से कुरान खोले तो उसे वही खजाना नसीब हो जाए।
अगर फलासफर अपनी फलसफी निगाहों से कुरान का मुताला करे तो उसे उसी रास्ते का खजाना नसीब हो जाए। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इसी कुरान से तलाश कर लूंगा। अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इसी कुरान से तलाश कर लूंगा। यानी जिसमें कायनात की हर एक चीज और दुनिया के हर एक सवाल का जवाब मौजूद है, उसे कुरान मजीद कहते हैं। तो पढ़ने वाले पढ़ते रहे और पढ़ रहे हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुरान के राज तक कोई माई